माँ ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव में आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें सब लोगों ने, रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने मां ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में मां ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर प्रसंग। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपनी कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती के साथ, मां जगतजननी जगदम्बा के साथ, मां आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है, पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं है, बस हाँ विठला रंग। मां पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में कीर्तन में डूब गई। सुध नहीं है मां को। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया,
तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी सुध भूल जाते थे, ऐसा कीर्तन करते। ऐसा कीर्तन हमें, आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए, और सबसे ज्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी पार्वती सुध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। पंढरपुर में संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का सुध नहीं है, माँ पार्वती जी सुध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया, तब पार्वती जी की सुध गई। उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए। शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग से चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ होगा, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरण पोली जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरण पोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है। उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का।
ये मेरा है।